सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 24,853 क्लोजिंग हमें देखने को मिली एंड यहाँ पर ना जियो पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा डिफरेंट चल रहा है। बट यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट बात मैं करने वाला हूँ। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इज डायरी। वीराना कुछ बोल रहा है एंड जिन दोनों में लड़ाई चल रही है, जिन दोनों देशों में लड़ाई चल रही है, वहाँ के मार्केट का क्या हाल है जरा ये भी तो देख लो जरा। लेकिन उससे पहले आज ना विशाल मेगा मोट के जो प्रमोटर है वो 22% अपना स्टेक को बेच दिए। 10,500 करोड़ की कुल वैल्यू थी उस स्टेक की, बेच डाली। बिग नेम्स आए बट किस भाव पर आए? 110 रुपए की। अब ये जो बिग नेम्स जिन्होंने भी 110 पर भाव पर बाय किया ना, सब बेनिफिट में है। प्राइस क्या चल रहा है क्लोजिंग का? 129 रुपये 90 पैसे। तो अब आप सोचिए 110 का भाव आपने आज ही लिया, करोड़ों में शेयर्स लिए होंगे भाई, सिंपल सी बात है। जो भी यहाँ पर बिग नेम्स आए करोड़ों में शेयर्स लिए एंड एक ही झटके में आपको 20 रुपये पर शेयर का बेनिफिट। ये होता है मतलब मार्केट का पंचनामा, ये हम कह सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रमोटर का यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल है, क्या प्रमोटर का बेचना ठीक है? कल मैंने आपके सामने ये कवर किया था, इसी टाइम यही टाइम था। प्रमोटर क्यों बेच रहे? या तो उसको आने वाली ग्रोथ पर डाउट है कि मार्केट के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है एंड ऐसे में मेरा जो बिजनेस है वो बिल्कुल एक ना फ्लैट काम करेगा। तो ऐसे में ऊंचे दाम तो आपको यहाँ पर भाव मिलेंगे नहीं शेयर्स के, वो सीधी सी बात है, वो इधर उधर रहेंगे या फिर टूटेगा यहाँ पर मार्केट। दूसरी बात, या तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी हाई चल रहा है एंड ऐसे में यहाँ पर बुक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पर प्रमोटर का बेचना कोई पॉजिटिव साइन नहीं रहता है, वो नेगेटिव साइन रहता है। और जब कोई 22% बेच दे तो भाई क्या ही कहने। लेकिन स्टॉक है बिल्कुल अलग किया, वो यहाँ पर 130 के आसपास का क्लोजिंग दिया। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर बिग नेम्स आए, उनको बेनिफिट मिल रहा है, देखते हैं अभी ये क्या रहता है। कोई छोटा मोटा कंपनी, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप पर नहीं है विशाल मेगा, 55,000 करोड़ के मार्केट कैप। अब आ जाइए कि जिन दो कंट्री में ना लड़ाई चल रही है उसमें आपका इजराइल और ईरान, ठीक है, ये दो कंट्री आपको देखने को मिल जाती है। ईरान का मार्केट तो है नहीं मेरे ख्याल से, बट इजराइल का स्टॉक मार्केट है तेल अवीव TA35, ये आपका इंडेक्स का नाम है। यहाँ पर आपको जो है ना 27,068.73 रुपए का, सॉरी 2768.73 का प्राइसिंग हमें देखने को मिलती है। ये क्या प्राइसिंग है ये भैया? आज ना यही मार्केट, इजराइल का स्टॉक मार्केट, ये आपका 52 वीक हाई पर है। अब जिन लोगों में सीधा सीधा लड़ाई हो रही है उनका मार्केट जो है ना वो हाई पर घूम रहा है एंड हम यहाँ पर परेशान है। अब हम यहाँ पर परेशान है बिकॉज ऑफ ब्रेंट $75 पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। अभी ये 72 के आसपास आ गया, तो वहाँ से उठकर पहुँच गया 75, क्योंकि वो तेहरान वाला यहाँ पर ना मैटर चल रहा है कि वहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना है पता नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये जियो पॉलिटिकल सिनेरियो यहाँ पर बढ़ते हैं तो ये अपना जो ऑयल है वो 80 को भी क्रॉस करने के लिए तैयार है। इवन मॉर्गन कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस यहाँ पर रहा तो 120 भी जाएगा। वो एक कोई नहर वहर निकली हुई है, नाम पता नहीं है, बट अगर वो उसको ब्लॉक कर दिया तो अंधा भाव बढ़ने वाले हैं ऑयल के, क्योंकि शिप्स वहीं से होकर गुजरती हैं। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। खैर, हम लोग क्यों यहाँ पर परेशान? हम लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है ब्रेंट क्रूड पर, तेल पर। हमारे यहाँ जो यहाँ पर व्यापार है भाई, ऐसा नहीं है कि हम तेल यहाँ पर ना मतलब प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है हम बेचते हैं वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप देखिए ऑयल को, क्रूड ऑयल को, ब्रेंट ऑयल को कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करते भाई। पेंट्स में तो यहाँ पर यूज़ रहता है, केमिकल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़ रहती है। एंड लॉजिस्टिक्स तो उसको यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी यार यूएस का मार्केट बताओ, तो यूएस का मार्केट में प्रॉब्लम आई अगर ये ना ब्रेंट $100 पहुँच जाए, ऐसे यहाँ पर ना इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि थमे ना थमेगी। और अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन वापस से बढ़ने लगी ना तो ये मार्केट्स कोलैप्स करेंगे, ये टूटेंगे नहीं, कोलैप्स करेंगे। और अगर एक बार यूएस का मार्केट टूटना स्टार्ट हुआ ना, आप जितना भी चिल्ला लीजिए कि हम बहुत बेहतर हैं वगैरह वगैरह, यूएस का मार्केट ना, अमेरिकन बाजार, पूरे दुनिया का मदर मार्केट, अगर वो एक बार टूटना स्टार्ट किया ना तुम बच ही नहीं सकते। बट अभी जो है ना वो बिल्कुल ना फ्लैट ट्रेड कर रहा है, मतलब इतना बड़ा बात चल रहा है और यहाँ पर हमारे सामने यूएस का मार्केट जो है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके आप देखेंगे तेल अवीव यहाँ पर ना आपका जो इजराइल का मार्केट है वो 52 वीक हाई पर, तो उसको कोई गम नहीं है, तो तुमको काय का गम है? ये जो भी है टेम्परेरी यहाँ पर बढ़ सकते हैं ब्रेंट क्रूड का भाव, लेकिन वो आने नीचे फिर एकदम से। तो लेट्स से देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है।
यूएस के मार्केट में ना मैंने आपके सामने जो भी टेक्निकल रखी ना अभी तक वही होता हुआ नजर आया। हमने अभी तक ना 43,230 को क्रॉस नहीं किया। अब यहाँ पर आप समझिएगा, जब यहाँ पर 41,374 जब भी टूटेगा यूएस मार्केट के अंदर, इसके नीचे जब जाएगा ना तब एक नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। उससे पहले कोई नेगेटिविटी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है यूएस मार्केट के अंदर, या मान लीजिए इवन हमारे मार्केट में भी नहीं है। एंड लास्ट, तो हमारे मार्केट में क्या होना है भाई, चुपचाप से रहो। जो मैंने आपके सामने बनाकर दिया था ना वही सारी चीज़ें हो रही हैं, और कुछ उससे अलग है ही नहीं। आपको याद हो, एक लंबे टाइम बाद कवर कर रहा हूँ, शायद 4-5 दिन हो गए होंगे वो प्रोडिक्शन अपना कवर नहीं किया, मार्केट प्रोडिक्शन। मैंने आपको एक रेंज दी थी 25,117, 25,227। याद आ गया होगा कुछ लोगों को। ये कहाँ से टूटा, 25,227, समझ गए ना, उसी रेंज से टूटा। एंड वहाँ से गए इधर, खबरों पर ही चले गए वो अलग बात है, बट टूटे उसी जगह से। इंपॉर्टेंट एरिया था, वहाँ से टूटे वापस से नीचे आए। ये जो आपका लाइन निकल रही है दो, ये भाई आपका सीधा ट्रेंड लाइन निकल रही थी। आप देखेंगे कल हमारी जो क्लोजिंग हुई है ना वो ट्रेंड लाइन पे हुई, और आज यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग हो गई। तो समझ रहे हो ना, इतना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक ना रेंज देकर जाता हूँ, जब तक ये नहीं टूटेगा ना तब तक गलत मत समझना, कोई नेगेटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर। 24,734, 24,787, ये जो रेंज है ना अभी की, ठीक है ना, यही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझ गए ना। 24,734, 24,788 मान लीजिए, 87 पता नहीं, 87 बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो ये आपके सामने, अगर यहाँ पर ना एक बार आए तो यहाँ पर ना बाई का अप्रोच रखिएगा विद स्टॉप लॉस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा होगा, बट अगर इस रेंज पर आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं बन सकती है। अदरवाइज लग नहीं रहा है कि ऐसा माहौल, क्योंकि अगर गिरने को होता तो वो यूएस मार्केट आज 200-250 पॉइंट नीचे था, एकदम से कवर होगा 23 पॉइंट ही है, उसको कोई फर्क नहीं है, हमको भी कोई फर्क नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है ना। तो ये बात है। बाकी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ना ये लग रही है, मूविंग एवरेज आपका आ चुका है 24,367 के राउंड, आप 24,853 पर है, और वो मूविंग एवरेज आपको सपोर्ट करने के लिए वहां तक पहुंच रहा है। तो समझ रहे हो ना, मतलब अगर जिस दिन ना ये मार्केट आपका 50 डे मूविंग एवरेज जो है, ये जो ग्रीन लाइन, उसके नीचे आएगा एंड उसके नीचे ट्रेड करने लगेगा, वहां पर मिलेगी आपको अंदर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। लेकिन जब तक हम इसके ऊपर हैं तब तक आप प्लस ही लेकर चलिएगा इस मार्केट को, समझ रहे हो ना। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, एंड एक लंबा टाइम हो चुका है इधर पर बिता दिए, बट असली खेल स्टार्ट होगा Q1 की अर्निंग। प्रमोटर यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है कंपनियों की, प्रमोटर बेच कर थका नहीं है, और पूछो तो यहाँ पर ना कुछ और ब्लॉक डील आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना। तो प्रमोटर अगर बेच रहा है तो या तो ये ना ग्रोथ की मामला आ जाता है, उसको लग रहा है कि आगे कोई ग्रोथ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही है नियर टाइम में, और नियर टाइम में ग्रोथ नहीं है, तो यानी कि भाई Q4 से हम चले थे ना, वो Q4 के सबके अच्छे आते हैं नंबर, PSU आप उठा के देख लीजिए, अच्छे नंबर आते हैं Q4 में। तो वो ना, मतलब आप समझ रहे हो ना, Q1 असली टेस्ट है। Q1 के अच्छे नंबर नहीं आए ना, ये अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं रही ना, तो वो सीधी सी बात है, वो मार्केट जहाँ से चला था ना 21,800, वो वहीं पहुँच जाएगा। और FIs कोई अच्छा खासा खरीदे नहीं है, सिर्फ 2-3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 12-13 हज़ार करोड़ का बाइंग, समझ रहे हो ना। इससे ज़्यादा तो सेल फरवरी में कर दिया था 58,000 करोड़ का, वो 12-13 हज़ार करोड़ का बाइंग हमें 3 महीने में देखने को मिला। ये क्या बाइंग है, वो फरवरी जितना पैसा भी अभी मार्केट में नहीं डाला 3 महीने में। तो समझ रहे हो ना, ये मार्केट पहुंच तो गया है, बट उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं। जो प्रमोटर सेल कर रहा है ना, या तो वो प्रमोटर गलत हो जाएगा या फिर वो प्रमोटर सही हो जाएगा, क्योंकि प्रमोटर सेल तभी करता है या तो हाई वैल्यूएशन पे उसका स्टॉक चल रहा होता है, या फिर उसको ग्रोथ का फैक्टर है यहाँ पर ना समझ में नहीं आता कि आगे क्या ग्रोथ रहने वाली है, इकोनॉमी में कुछ है यहाँ पर ना ग्रोथ नहीं है, या फिर वगैरह वगैरह। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ना प्रमोटर सेल करता है, ऐसे नहीं बचकाने, उसके पास भी एनालिस्ट रहते हैं बढ़िया बढ़िया, तो वो भी सब जानते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूँ मैं, भाई सीधे बोल रहा हूँ, अगर बढ़ रहा है मार्केट, सीधी सी बात है, उसको भी पता है ये बढ़ रहा है मार्केट, तो मेरा भाव भी ऊपर ही जाना है। बट यहाँ पर ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये प्रमोटर ब्लॉक डील्स हो रही हैं इतनी ज़्यादा, अदरवाइज बढ़ते बाजार में क्यों वो अपना माल छोड़ेगा, सीधी सी बात है, जब उसका भाव ऊपर ही जाना है।
सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ पॉइंट मिले अपना वीडियो से तो ध्यान रखिएगा। एंड जो 734 787 24,787 की जो रेंज है उसको बहुत ज़्यादा ना वॉच करिएगा। अगर वहाँ से बाइंग आ रही है तो फिर उसकी तरफ आप बढ़िएगा। अदरवाइज अगर आप चेज भी कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और एक लॉट में काम करें, ज़्यादा काम मत करिए क्योंकि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसको यहाँ पर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध काम करते हैं ना, ये पहले जैसा हाल नहीं है। 2,500-3,000 रुपये आपका जो है इंदा मनी लॉट मिल गया, चलो डूब रहा है, चलो जाने दो, 3,000 की बात है। आज की डेट में वो इंदा मनी आती है 15-16,000, 17,000, 18,000 में। तो बड़ा ध्यान से काम करना होता है आज की डेट में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार यहाँ पर ना कुछ स्ट्रेटजी के लिए आपके कुछ पॉइंट मिले तो यहाँ से लीजिएगा एंड उसको यहाँ पर रखकर फिर कंफर्मेशन जो भी आपको मिल रहा है उस हिसाब से ट्रेड करिएगा, बट कॉशियसली रहिएगा। ये मार्केट कुछ अभी इसी तरीका है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।